ना कहीं से कोई पावर आती होगी। हाँ जी, बोलिए क्या कह रहे थे? सर वो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की होगी जो उसका वो आ रहा है। अच्छा नहीं, रिकॉर्डिंग तो कर दी मैंने स्टार्ट। चलिए, नहीं सर, आपने कब करी थी? अभी तो करिए, जस्ट एक दो नहीं तो सेकंड हाँ पहले। सर, तो वो रोबोटिक साउंड बोल रही थी कि आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, तो हम ये कहते हैं कि जैसे भी हम कोई भी, मान लीजिए हाथ में घड़ी भी पहनते हैं या दीवार में घड़ी लगी हुई है, या फिर मान लीजिए कोई और, अगर हम बात करें, हम रिमोट यूज करते हैं अपना टीवी के लिए, रिमोट यूज करते हैं, तो उसके अंदर सभी के सभी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जिनके अंदर भी वो छोटे वाले सेल डलते हैं, तो वो सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। तो है क्या, कि जो छोटी बैटरी होती है, या छोटा जिसको आप सेल बोल देते हैं, उन सब के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, वो चार्ज स्टोर होता है। वो जो चार्ज स्टोर रहता है, वो धीरे धीरे उस चार्ज को रिलीज करती है बैटरी। और जब बैटरी उस चार्ज को रिलीज करती है, तो चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वॉच है, जिसको हम हाथ में पहनते हैं, या जो दीवार पर लगी रहती है वॉच, वो वाली वॉच हो गई, तो या फिर टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, तो ये जो रिमोट एक्सक्यूज कंट्रोल मी वाले। सर। हाँ जी, बताइए। सर सॉरी, लेकिन सर आज मेरा वो क्लास टेस्ट था, उसमें मुझे क्वेश्चन में डाउट था, तो मैं आपको हाँ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं क्या? हाँ हाँ, कर दो। ओके सर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी ये डिवाइसेस होती हैं, ये सारी की सारी डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तभी तो वो एनर्जी हमको डिलीवर कर रही है, तभी तो वो प्रॉपरली काम कर पा रही है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस तरीके से हमको मिलता है, ये एक तरीका होता है कि हम जब भी कभी कोई बैटरी यूज करते हैं, तो उस बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। देखिए कैसे, जैसे कोई एक बैटरी बनाते हैं हम। इस तरीके की बैटरी होती है, ये हम सबने देखा है। बैटरी पर आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे ड्यूरासेल का बैटरी आती है, तो ये आपने देखा होगा, इस तरह से लिखा रहता है उस पर ड्यूरासेल। तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी में ये जो थोड़ा सा पॉइंटेड सा सरफेस बाहर निकला रहता है, ये जो इस तरफ पॉइंटेड सा सरफेस निकला रहता है, और इस तरफ से वो पीछे से फ्लैट होता है। तो ये जो पॉइंटेड सरफेस होता है, इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम बोल देते हैं प्लस, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो पीछे की तरफ फ्लैट सरफेस होता है, इसको बोल देते हैं माइनस, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। माइनस मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब इसके बाद आप ये देखिए कि इधर कोई भी छोटा सा बल्ब लगा हुआ है ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर मैंने आपको शेयर कर दिया व्हाट्सएप से वो क्वेश्चन। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है? नहीं सर, वो केमिस्ट्री से है। अच्छा अच्छा, अभी देखता हूँ, पहले ये करा दूँ। ओके। ये एक बल्ब लगा हुआ है,
तो आप ये देखो कि जब प्रॉपरली एक वायर जो है बल्ब में, जो वायर कनेक्टेड होते हैं वो 2 वायर कनेक्टेड होते हैं। तो एक वायर को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एक वायर को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है और फिर वायर कंप्लीट होता है कहाँ तक? ये नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो होता है। करंट जो है, करंट का मतलब क्या है? चार्जेस का फ्लो। चार्जेस का फ्लो कहाँ से कहाँ तक जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और चलते-चलते नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। तो जब चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हैं और चलते-चलते नेगेटिव टर्मिनल तक आते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब उसके बीच में हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाते चले जाएँगे, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क करती चली जाएँगी। जैसे ये जो वायर था ये पॉजिटिव से चला और नेगेटिव तक पहुँचा। हमने बीच में इस वायर से ही हमने बीच में बल्ब को कनेक्ट कर दिया। तो ये बल्ब को एनर्जी अपनी देगा। बल्ब में फिर चार्जेस फ्लो करने लगेंगे, यानी कि चार्जेस के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बोलते हैं। कि अगर इस पूरे वायर, ये जो पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव तक जा रहा है, अगर इस पूरे वायर में हमने बीच में एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, यानी कि अब जो चार्जेस हैं, वो सिर्फ इस वायर में फ्लो नहीं करेंगे, वो इस बल्ब में भी फ्लो करेंगे और बल्ब में अगर चार्जेस फ्लो करने लगे, यानी कि बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो गया, तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो बल्ब जो है वो आपका ग्लो करने लगेगा। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। बल्ब बल्ब ग्लोस। हम ऐसे दिखा देंगे कि जैसे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। अब आप नोट करें, इसमें लिखेंगे द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस the simplest way to maintain a potential difference the simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor, potential difference between the two ends of a conductor between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current. So as to get a continuous flow, so as to get a continuous flow of current, so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor is to connect the conductor is to connect the conductor between the terminals of a cell, between the between the terminals of a cell or between the terminals of a cell or बैटरी। सेल बोल दीजिए या बैटरी बोल दीजिए। देखिए सेल में और बैटरी में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, वो समझाऊंगा अभी आपको। फिलहाल के लिए तो इतना नोट करिएगा कि अगर मुझे किसी भी कंडक्टर में, अगर किसी भी कंडक्टर में मान लीजिए मेरे को इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है, तो हमने क्या करा, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक मेटालिक वायर ही तो है, चाहे कॉपर का वायर ले लो, चाहे आयरन का ले लो, चाहे एल्यूमिनियम का ले लो। तो आप ये देखिएगा
कि अगर हमने कॉपर का वायर ले लिया तो कॉपर के वायर को एक एंड को मैंने इधर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। दोनों टर्मिनल्स को एक वायर से मैंने जोड़ दिया, तो इधर मान लो 5 वोल्ट है और इधर मान लो 2 वोल्ट है, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो इस बैटरी से हम 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिराइव कर रहे हैं और उस 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये बल्ब जो है ग्लो करना शुरू कर जाएगा। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? सभी को इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी वजह से जो एक सर्किट होता है ना, एक सर्किट ही होता है रिमोट के अंदर। उस रिमोट में आप देखेंगे भाई कई लोग पढ़े लिखे होते हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको मतलब आता ही नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं पता उनको, टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता है उनको, तो वहां पर वो रिमोट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ना शो करके वो एक सेल का ही डायग्राम बना देते हैं कि सेल इस तरीके से, कि सेल में जो ये पॉइंटेड आउट सरफेस है इसको आपको ऐसे लगाना है और जो फ्लैट सरफेस है इसको ऐसे लगाना है। तो रिमोट के अंदर सेल का एक छोटा सा डायग्राम बना रहता है कि आपको सेल को सीधा लगाना है या सेल को उल्टा लगाना है, तो जैसा भी लगाना होता है वो वैसा ही उसमें डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन नाउ वी नो दैट कि अगर कहीं पर प्लस लिखा हुआ है तो वहां पर हमको ये पॉजिटिव सरफेस लगानी है, अगर कहीं पर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है तो वहां पर ये नेगेटिव सरफेस लगानी है, तभी वो पूरा का पूरा एक सर्किट कंप्लीट होता है। आप 1 मिनट वेट करिए, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि जैसे कि ये मैंने यहाँ पर सेल की बात करी, तो मैं आपको एक सेल दिखाता हूँ, ये आप लोगों ने वैसे देखा भी होगा। ये देखिए, ये ड्यूरा सेल का सेल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ड्यूरा सेल, नीचे अल्ट्रा लिखा हुआ यस सर। यस है सर। ना। और इधर आप देखिए, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है, आप स्क्रीन पर देखिए, ये देखो, ये लिखा हुआ है 1.5V। 1.5V का मतलब क्या है, 1.5 वोल्ट दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ये जो पॉइंटेड सरफेस है, ये पॉइंटेड सरफेस पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो फ्लैट वाला सरफेस है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर इधर हो सकता है, इधर 4.5 वोल्ट हो और इधर 3 वोल्ट हो, तो 4.5 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो 1.5 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन मैन की लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो ये जो मैंने आपको सेल दिखाया, ये सेल बोलिए या बैटरी बोलिए, ये रिमोट का सेल है। ये मेरे रूम में एक एसी लगा हुआ है, ये उसका रिमोट है। और आप यहाँ पर जहाँ रिमोट लगाते हैं, यहाँ पर आप अंदर देख लीजिए, अगर आपको लाइट प्रॉपर पड़ रही है और दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखो ऊपर बना रखा है पॉजिटिव साइन, दिखाई दे रहा है, और यस नीचे है सर। नेगेटिव साइन। यस सर। और यस सर। और बीच में लिखा हुआ है AAA और 1.5 वोल्ट। ठीक है, और ये इधर तो सेल सीधा बना रखा है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, और इधर सेल उल्टा लगा रखा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव समझ जाएगा, लेकिन एक कॉमन मैन नहीं समझ पाएगा। तो कॉमन मैन के लिए उन्होंने ये डायग्राम बना दिया कि देखिए ये सेल ऐसे सीधा है, तो इसको यहाँ पर ऐसे आपने जो है सीधा लगा दिया, ये सीधा लग गया सेल। और यहाँ पर सेल उल्टा बना हुआ है, देखिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो पॉजिटिव ये वाला, और इधर भी देखो बना हुआ है प्लस साइन, ये प्लस साइन है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है, तो इसको ऐसे उल्टा लगा देते हैं, ये आपका उल्टा लग गया। तो अब ये सेल इधर से सीधा लग गया और इधर से उल्टा, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, तो इसलिए अब आपको एक चीज हमेशा याद रहेगी कि जब भी कभी हम किसी भी रिमोट में या कहीं पर भी, वॉच में, कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कोई टॉर्च है छोटी, उसमें भी अगर हम सेल डालते हैं जो तो उसमें लिखा रहता है प्लस और माइनस, तो अगर वहां पर सेल का
डायग्राम ना भी बना हुआ हो तो आप समझ जाएंगे, जो पॉइंटेड वाला सरफेस है उसको पॉजिटिव तरफ रखिए और जो फ्लैट वाला सरफेस है उसको नेगेटिव की तरफ रखिए, तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का डिफरेंस, और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तभी आपको करंट मिलेगा। मैं आगे चलता हूँ। अच्छा विदित मैं अभी ना अभी यही कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद या लास्ट के जब 5-10 मिनट बचेंगे तब वो बता दूंगा, क्योंकि ना मुझे फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फोन मेरा कनेक्टेड है, उसी पर आपने व्हाट्सएप भेजा है ना। यस सर। तो मैं लास्ट के जब 5 या 10 मिनट बचेंगे मैं उसमें वो बता दूंगा, क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है, ऐसा ना हो कि मैं इसको हटाऊं और फिर वीडियो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो मैं लास्ट के यस 5 या सर। 10 मिनट में आपको बता दूंगा, फिलहाल पहले इसी को कर लेते हैं आगे कंटिन्यू। ओके सर। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी में ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं, इसमें आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल मतलब हमेशा, कन्वेंशनल मतलब यही एक रूल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हाँ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ, ये लास्ट में मैंने करंट लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम is from positive terminal of a cell the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or battery to the positive terminal of a cell or battery to the negative terminal through the circuit, through the circuit। देखिए इसका भी एक प्रॉपर रीजन होता है, इसका भी प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर प्रूफ है। वो रीजन और प्रूफ हमको करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ ये बता दिया गया कि कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब कि ये रूल है। ठीक है, हालांकि आप जब 12th क्लास में आप में से जो भी बच्चा साइंस साइड लेगा, तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो 12th क्लास में ये रूल है कि बताया गया है इस रूल को कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही क्यों जाता है। अभी 10th क्लास में वी आर नॉट सो मैच्योर्ड, हमको ये अभी नहीं जानने की जरूरत है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही क्यों जाता है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है और इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला आप लिखेंगे हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। हाउ द करंट फ्लोज इन हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर, उसमें हम कहेंगे
दो पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिए, when no cell or battery is connected across a metal wire, when no cell or battery is connected across a metal wire, is connected across a metal wire, when no cell or battery is connected across a metal wire, the electrons in it flow at random. When no cell or battery is connected across a metal wire, comma, the electrons in it flow at random in all directions. Flow at random in all directions. Flow at random in all directions. अब इसका एक डायग्राम बना लीजिए। जैसे मान लो कि ये मेटल वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक। मैं जानता हूँ मेटल वायर पतला सा होता है, आप कहेंगे इतना चौड़ा बनाकर क्यों दिखा रहे हैं? समझने के लिए थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई करके, यानी कि उसको थोड़ा सा हम साइज उसका बड़ा करके समझने के लिए बता रहे हैं उसको, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये मान लीजिए मेटल वायर का एक मामूली सा एक छोटा सा टुकड़ा है। मेटल वायर तो बहुत लंबा होता है, तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। तो व्हेन नो सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर, अक्रॉस का मतलब इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, जब कोई भी सेल या बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो तब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी वो देखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होंगे, इधर से उधर जा रहे होंगे, लेकिन रैंडमली। कैसे? एक ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनाने का ये तरीका होता है बेटा, सर्कल बनाकर ई बनाकर उसके ऊपर माइनस लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये एक सर्कल बनाया, इसमें ई लिख दिया और ई की पावर में जैसे माइनस लिख दिया हो, ऐसे लिखते हैं, ई की पावर में माइनस। सभी को दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है? ज्यादा छोटा तो नहीं है? दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है? मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। सर अब तो काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। बस तो ठीक है, ये ई की पावर माइनस हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ बना रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां बना रहा हूं, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। वैसे कितने होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये अरेंज्ड कैसे होंगे? ये रैंडमली अरेंज्ड होंगे। कैसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? जब हम ये कहेंगे कि जब मैंने एक ये मेटल वायर का छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मेटल वायर का छोटा सा टुकड़ा है, और उसमें हमने ये कहा कि किसी भी तरीके का कोई सेल या कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जब कोई भी सेल या कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली टेढ़े मेढ़े किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, ये करने के बाद में फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सभी बच्चों ने बना लिया ना डायग्राम ठीक से? यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ। इसके बाद आप नोट करेंगे कि जब बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है। तो सेकंड पॉइंट है, when a cell or battery is connected across a metal wire,
when a cell or battery is connected across when a cell or battery is connected across a metal wire, the electrons in it flow towards the positive terminal, comma, the electrons in it flow the electrons in it flow towards the electrons in it flow towards the positive terminal. कैसे? अभी डायग्राम बना देता हूँ इसका, इस तरफ बना रहा हूँ। तो हमने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने मेटल वायर में किसी तरीके का कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं करा था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडमली कहीं भी जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो किस तरह से ये मूव करेंगे, अगेन ये मेटल वायर का छोटा सा टुकड़ा है, और इस तरफ और इस तरफ हमने अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे बैटरी मैंने बनाई थी ना, ड्यूरासेल हमने बैटरी बना दिया था, ड्यूरासेल, पैनासोनिक, फिलिप्स, न जाने कितनी कंपनीज की छोटी छोटी ये बैटरीज आती हैं। तो हम ये कहेंगे कि बैटरी जो है, बैटरी का एक सिंबल होता है, बैटरी का सिंबल बेटा ये होता है, ऐसे, इधर एक वायर, इधर एक बड़ी लाइन बनाएंगे और इधर एक छोटी लाइन बनाएंगे और ऐसे दिखा देंगे, और इधर लिख देंगे प्लस और इधर लिख देंगे माइनस। मतलब ये बैटरी का सिंबल होता है कि एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप, इस तरह से बनाते हैं, इसको हम बोल देते हैं बैटरी। बड़ी लाइन का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो इसी तरीके से मैंने ये कहा, यहाँ पर मैंने एक बड़ी लाइन बना दी, यहाँ एक छोटी लाइन बना दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी हो गई, बैटरी या सेल। तो करंट पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो देखिएगा ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि ये जो वायर है, वायर के इधर वाले एंड में पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका पॉजिटिव एंड होगा इस वायर का, वायर के इस वाले एंड पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव एंड होगा। और इलेक्ट्रॉन्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है जब नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। या फिर मैं ये कहूँ कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से दूर भागता है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये जो पूरा मेटल का कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इनफाइनाइट, अनगिनत। तो हम ये कहेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव टर्मिनल से दूर भागेंगे एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तब तक रैंडमली अरेंज थे, मतलब कहीं भी जा रहे थे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर भी मूव कर रहे थे। तो अब क्या है कि अब इनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन हो जाएगी कि ये नेगेटिव से दूर भागेंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ऐसे।
बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जब भी बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो करंट इस तरीके से, मतलब जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आपका डायरेक्शन ले लेंगे। तो हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर, ये तरीका यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे इस तरफ आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा कि जब इनका इस तरीके से अट्रैक्शन शुरू हो गया तो देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएगा। यानी कि ये जो मेटल का कंडक्टर है, ये मेटल के कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा। चार्जेस का फ्लो, एंड दैट इज आल्सो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा, और चार्जेस का फ्लो शुरू होते ही हम ये कहेंगे कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। बताइए जी, क्लियर है सभी को? इतना समझ गए सब? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए जी, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं जरा पानी पी रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम्स लॉ में देखिएगा, इसमें आप नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, at constant temperature, at constant at constant temperature, the current flowing through a conductor at constant temperature, the current flowing through a at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. Is directly proportional is directly proportional to the potential is directly proportional to the potential difference across its ends. Across its ends. तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी सर्किट में, सर्किट का मतलब ये है कि उसमें हमने कोई बल्ब, कोई फैन, कोई ट्यूबलाइट, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कुछ भी हमने कनेक्ट कर रखा है। तो अगर मान लीजिए कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर ना तो ज्यादा बढ़ रहा है ना टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता भी नहीं है और टेम्परेचर जब कम भी नहीं होता, तो इसका मतलब टेम्परेचर आपका सेम है, यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये है ओम्स लॉ। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, वो सॉरी वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, और अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसमें वही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये तभी होगा जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जब टेम्परेचर में आप किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गया इतना? Yes, sir. हाँ जी, इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज आई इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोल देते हैं, तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अगर हम करंट को घटाएंगे यानी कि करंट को अगर हम कम करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज this can also be written as अब I is directly proportional to V लिख दो या V is directly proportional to I लिख दो, दोनों एक ही बात है। V is directly proportional to I, it implies that V is equal to R into I। समझ रहे हो? जब भी कभी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन लगाने के लिए मुझे बीच में एक कांस्टेंट इंक्लूड करना होता है। तो लिखेंगे वेयर capital R is a constant of proportionality, is a constant of proportionality which is called resistance of the conductor, which is called resistance of the conductor। अब ये resistance क्या होता है, इसको डिटेल में बेटा कल की क्लास में करते हैं। आप याद करिएगा कि आपने 9th क्लास में ये देखा था कि फोर्स जो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये आपने 9th क्लास में देखा था, ठीक है। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हटाना होता है तो इक्वालिटी साइन आ जाता है और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने कहा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हटाना है तो इक्वालिटी साइन आ जाएगा और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है कैपिटल आर, व्हिच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, इतना सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बस आज इतना कर लीजिए, बाकी जो है बाकी मैं आपको कल कंटिन्यू करवाता हूँ उसके आगे। ठीक है, और विदित तुम्हारा डाउट भी कल ही देखते हैं, शुरुआत में करवा दूंगा। नहीं सर, आपने पिक डाउनलोड करी वो? क्या नहीं, मैंने कुछ डाउनलोड नहीं करा। नहीं सर, उसमें ना बस मुझे एक छोटा सा हाँ सर मुझे उसमें बस एक छोटा सा कंफ्यूजन था कि बैलेंसिंग करनी थी और जो रिएक्शन दी हुई थी उसके सामने कुछ एल एस वगैरह कुछ लिखा हुआ, तो मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, एल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म और एस का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म, तो बैलेंसिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, चलिए बेटा कल करवाता हूँ आगे कंटिन्यू। ठीक है।